हरियाणा की मनोहर सरकार ने सत्ता संभालते ही प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है। पिछली सरकारें गांव के विकास को लेकर सिर्फ भाषण झाड़ती थी, लेकिन मनोहर सरकार ने धरातल पर काम किया और हरियाणा को पहली बार पढ़ी लिखी पंचायत दी। हरियाणा की किसी भी पंचायत में अब अंगूठा टेक मेंबर सरपंच नहीं है, लिहाजा अनपढ़ता के अभिशाप से मुक्त ग्रामीण आंचल तरक्की की ओर अग्रसर हुआ। युवा और शिक्षित हाथों में पंचायतों की बागडोर ने ग्रामीण क्षेत्रों की सूरत बदल डाली। कुरुक्षेत्र जिले की ग्राम पंचायत बहादुरपुरा, जो कि पिछड़ी पंचायतों में शुमार थी, यहां युवा सरपंच जसविंदर सैनी ने शिक्षा और स्वच्छता के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर एक मिसाल कायम की है। बहादुरपुरा खंड थानेसर जिला कुरुक्षेत्र का हाल ये था कि यहाँ बिजली, पानी, सड़क और अन्य सुविधाएं न के बराबर थी। 2015 व 16 में पंचायत चुनाव में बदली फिजा ने गांव बहादुरपुरा की भी तकदीर बदल दी। सरपंच जसविंदर सैनी ने बताया कि चुनाव के समय लोगों से गांव के विकास का वायदा किया था। जीत के बाद पूरी पंचायत की समस्याओं को लेकर खाका तैयार किया। इसमें बच्चों को बेहतर शिक्षा देने, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखने के अलावा पंचायत खुले में शौच मुक्त करना लक्ष्य रखा गया। प्रशासन और सरकार ने भी हर काम में बढ़ चढ़कर साथ दिया। ग्राम पंचायत ने बाल विकास के सभी आयामों में प्रभावशाली उपलब्धि दर्ज की। विशेष रूप से यहाँ टीकाकरण, नामांकन, स्वच्छता, शिक्षकों की उपस्थिति, खुले में शौच बंद करने, बालिका समृद्धि और मिड डे मील के सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा शमशान घाट का पुनः निर्माण, अत्याधुनिक सुविधा युक्त कम्युनिटी सेंटर, मेरा गांव जगमग गांव योजना के तहत स्ट्रीट लाइटिंग व्यवस्था, बरसाती पानी की निकासी और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति जैसे कार्यों के साथ पंचायत ने गलियों, नालियों का निर्माण किया। सरपंच जसविंदर सैनी ने कहा कि आगे भी इसी तरह मेहनत व लगन से काम करेंगे। सरपंच के प्रयासों से ही गांव में कचरा निस्तारण सुविधा, पशु अस्पताल, आयुष वेलनेस सेंटर, स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल में सोलर पैनल आदि कार्य हुए। इतना ही नहीं, देश पर अचानक आई कोरोना जैसी भयंकर महामारी के खिलाफ जंग लड़ी। गांव के मुख्य मार्गों पर पहरा लगाकर सरपंच ने न केवल कोरोना की एंट्री पर ब्रेक लगा दिए, बल्कि ग्रामीणों को मास्क, सैनिटाइजर भेंट कर जागरूक भी किया। गांव के लोग आज फख्र कर रहे हैं कि पंचायत को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। आपको बता दें कि सरपंच जसविंदर के परिवार और भारतीय जनता पार्टी का वर्षों पुराना नाता है, जिसके चलते सीएम मनोहर लाल खट्टर यहां कई बार आ चुके हैं। तत्कालीन कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु समेत बड़े छोटे नेताओं से सीधे संपर्क का लाभ भी गांव को मिला। सांसद और विधायक का यहां आना आम बात है। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के बाद बदली परिस्थितियों ने ग्रामीण वातावरण बदल दिया है। एक बार फिर से गांव का मुखिया बनने के इच्छुक कई यहां लोग मोर्चा संभाल रहे हैं, परंतु जसविंदर सैनी के काम सब पर भारी हैं। खैर, गांव अब सरपंच पद के लिए अनुसूचित जाति आरक्षित है। बावजूद इसके सरपंच जसविंदर का कहना है कि ग्रामीण विकास और जनता की भलाई हमारा उद्देश्य है और ये गांव की भलाई के लिए समर्पित है। जिस पर ग्रामीण विश्वास व्यक्त करेंगे, उस भाई बहन का वे मन से सहयोग करेंगे। सारा कुछ बदल गया जी। क्या बदला? पैलेस भी बनया, शमशान भी बनया, पक्की नालियां बनी, गलियां बन गई, और जी गोहर बन गए, लट्टन लग गई, फिरनियां बन गई। सरपंच अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी, अच्छा कर रहे रामेश्वर जी। क्या फर्क है? पहले वाले सरपंच मेरे अब के वाले सरपंच में बहुत फ़र्क है जी। ये सरपंच पढ़े लिखे हैं जी, यानी कि बहुत तकड़ी पहुंच है जी, और काम भी बहुत अच्छे कर रहे जी। यहाँ क्या काम कर? मंत्री के साथ भी बहुत अच्छा उठ बैठ है जी उनका। क्या काम किए इन्होंने? काम ये पैलेस बनवाया जी, और ये फिरनियों के रास्ते पक्के करवाए जी, शमशान घाट पक्का करवाया, आडा रोडी में अब काम लगा रखा है जी, आज स्कूल भी पक्का करवा दिया जी सारा, और जो अब थोड़ा बहुत काम रह रहा है वो भी करवा ही रहे जी। बहुत अच्छे सरपंच है जी, ऐसी कोई बात नहीं जी। गाँव के रास्ते पक्के करा दिए, पैलेस बनवा दिया, अड्डा रोडी पक्की करा दी, गलियों में लैट्रिन बनवा दी, अड्डा रोडी बना दी, शमशान घाट पक्का करा दिया। पिछले सरपंच के मुताबिक कितने ज़्यादा लगभग काम हुए आपके गांव में? पिछले पहले क्या सरपंच काम हुए थे, अब क्या काम हुए, उन पे क्या पहले फर्क हमारे नजर गाँव आता में है? थोड़ा काम हुआ था, अब ज़्यादा हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सहदेव है। कब से रहते हो इस गांव में? इस गांव में हमारे गांव लगा लो। क्या बताएंगे, क्या काम कर रही है पंचायत? ऐसे जब से 2016 में सरपंच बने थे, जब से मैं कार्य पे लगे हुए हूँ। ठीक है जी। 1600 फुट की लंबाई परले गांव की फिरनी थी, 1600 फुट की उनकी थी, जिसमें 4-4 फुट का वर्त कराया गया, जोड़ खुदवा के
6 फुट गहराई इस पैलेस की थी, ये भी पक्का कराया गया। तकरीबन तो कोई विकास कार्य गलियां का नहीं रहा, छोटी मोटी रहेगी, पाट के ही लगानी पड़ेगी। तो क्या नाम है आपका? हुक्म चंद जी। कब से रहते हो गाँव में? शुरू से जी। बहादुरपुरा के अंदर जब हम सरपंच बने, तकरीबन बाहर की फिरनियाँ कच्ची थी, जोहड़ ओवरफ्लो थे। ये जो जहाँ सामुदायिक केंद्र बना हुआ है यहाँ पर भी जोहड़ टाइप ही था सारा का सारा। ये 3.5-4 फुट डूंगा खेत था यहाँ पे। जब हम सरपंच बने तो सबसे पहले हमने जोड़ों की खुदाई करी। गांव में जो ओवरफ्लो पानी बैक मारता था नालियों में, वो सारा का सारा उसका समाधान किया। जोड़ों की खुदाई करी, पैलेस की जगह पे उसको भरवाया। उसके बाद हमने गांव की फिरनियों को बनवाया, पूरे गांव में पानी की पाइपलाइन बिछवाई, खेतों के रास्ते पक्के किए, सारी नालियों को दुरुस्त किया और ये सामुदायिक केंद्र बनवाया। और छोटे बहादुरपुरा में एक ट्यूबवेल लगवाया, शमशान घाट के ग्राउंड को पक्का करवाया, वहाँ शेड बनवाया, स्कूल के ग्राउंड को पक्का करवाया, सारी सरकारी बिल्डिंगें अपनी वाइट वॉश करवाई, अपनी 3 आंगनबाड़ियाँ जो हैं उनके अंदर हमने टाइलें लगवाई। हमारी आंगनबाड़ियाँ अब ऐसे हैं, सरकारी दफ्तरों से भी बढ़िया हमारी आंगनबाड़ियाँ हैं। धर्मशालाओं का हमने दोबारा से उनको बनाया, उनमें शेड बनवाए। जितने भी मेरे गांव के कार्य थे, फिरनियाँ थी, सारे रास्ते थे, सब हमने बनवाए यहाँ पे। और क्या प्लानिंग है आगे की, भविष्य की क्या भविष्य योजना? में यही प्लानिंग है। अभी काम चले हुए हैं, हाडा रोडी की 4 दीवारी चली हुई है, जो डेरे हैं उनके रास्ते चले हुए हैं। गांव में तकरीबन गलियां हम बना चुके हैं, जो इक्का दुक्का रह रही है उनको भी अभी बना देंगे। और भी जो हमारे बचे हुए कार्य है गांव के, सब पूरे कर दिए जाएंगे। हमारे गांव में कचरा शेड चला हुआ है, सारा सब बढ़िया काम हमारा हो गया। MP लेड फंड से कितना फंड आया, MLA लेड से कितना आया, जिला परिषद से कितना, ब्लॉक समिति से कितना लगभग? हमारे यहाँ अधिकतर फंड MLA साहब से और CM साहब से आया, और MP साहब का फंड अभी नहीं आया हमारे पास, और जिला परिषद से भी हमारे पास कोई फंड नहीं आया। तो लगभग कितना रुपया विकास कार्यों पे खर्च किया जा चुका है? हमारे गांव के अंदर पानी की पाइपलाइन से लेके बिजली के सारे जो वायर वगैरह सारा बाहर हुआ है। सरकारी सभी स्कीमों का सब कम से कम 3.5 करोड़ रुपया मेरे गांव के अंदर खर्च हुआ है। गलियों नालियों के कार्य चल रहे हैं, पानी की निकासी को लेकर क्या व्यवस्था की गई? पानी की निकासी बहुत बढ़िया है, 1-1 इंच हमारी नालियों में पानी चलता है, और इतनी तेज बहाव से जोहड़ में पानी जाता है कि कूड़ा करकट भी अपने साथ बहा ले जाता है। नाले बिल्कुल साफ पड़े हुए हैं। हमने जो नई पुलियों का निर्माण किया है उससे पानी की निकासी बहुत अच्छी तरह से जोहड़ में हो गई है। कोरोना काल चल रहा है, जैसे लॉकडाउन रहा बीच में, उस दौरान ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए और महामारी से बचाने के लिए पंचायत ने क्या किया? उस समय हमने गांव में 8 मजदूर लगा के एक तो पूरे गांव की अच्छे से सफाई करवाई। कम से कम 3 बार हमने गांव की सफाई कराई 8-9 मजदूर लगा के, और 4-5 बार गांव को सैनिटाइज कराया, फॉगिंग करवाई गांव के अंदर, सभी को मास्क वितरित किए, उनको जागरूक किया कि बचाव में ही उपचार है। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें, उसके लिए जागरूक किया। ठीकरी पैरे लगाए शुरू में लोगों को जागरूक करने के लिए, लॉकडाउन का पालन करो भाई सब। पूरी तरह से ग्रामीणों को जागरूक किया, समझाया उनको, और बीमारी से बचे रहे मेरे गांव के लोग। हमारे गांव में बिजली की जो व्यवस्था थी वो ठीक नहीं थी, ट्रांसफार्मरों का अभाव था। हमने वाल्मीकि बस्ती के लिए अलग से ट्रांसफार्मर लगवाया, छोटे बहादुरपुरा में अलग से ट्रांसफार्मर लगवाया, इधर कश्यप मोहल्ले के लिए अलग से। जितने भी हमारे पुराने ट्रांसफार्मर थे हमने चेंज करके सबको नया बदलवा दिया। और जगमग योजना के तहत मेरे गांव के सारी फिरनियों में जो है खंभे बाहर निकल चुके हैं, सारी लाइनें बाहर वाली साइड हो गई हैं, कोई गांव में वायरिंग की समस्या नहीं रही, और सभी लाइटों की उचित व्यवस्था हो गई है। हमने मीटर लगा के पूरे दोनों गांव में लाइटें लगा दी है, डेरों में भी लाइटें लगा दी हैं। तो हमारे रात को गांव देखते हैं तो जगमग जगमग करता दिखाई देता है हमारा गाँव।